इसके स्वेट ग्लैंड्स बहुत ज्यादा होते हैं। जो स्वेट ग्लैंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो स्वेट ग्लैंड सबसे ज्यादा जो है ना हमारे पाम ऑफ द हैंड के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा एक मसल है पामेडिस ब्रेविस। पामेडिस ब्रेविस लॉन्गेस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। पामेडिस ब्रेविस इज अ स्मॉल मसल दैट अराइजेस फ्रॉम द फ्लेक्सर रेटिकुलम। एंड फ्लेक्सर रेटिकुलम जो हमारी इंटीरियर ऑफ द हैंड के ऊपर एक बैंड था वो यहाँ से राइज करता है। और पामर अपोन्यूरोसिस, अभी हम लोग पामर अपोन्यूरोसिस के ऊपर पढ़ेंगे, यहाँ से भी राइज करेगा एंड इंसर्टेड इनटू द स्किन ऑफ द पाम। यहाँ स्किन के ऊपर, पाम के ऊपर ही, इनके नीचे से राइज करता है और ऊपर से आके इसकी इंसर्शन होती है। इसको हम लोग पामेडिस ब्रेविस कहते हैं। स्किन का मसल है इसलिए इसको स्किन में डिस्कस कर लिया। कुछ नर्व सप्लाई जो कि स्किन की है, मुख्तलिफ किस्म की कुटेनियस ब्रांच, तो स्किन की सप्लाई में जो वर्ड साथ कुटेनियस लाजमी आएगा, तो मुख्तलिफ किस्म की कुटेनियस ब्रांचेस होंगी यहाँ पे जो कि इसको सप्लाई करेंगी। अब ये आपने याद रखना है कि ये कौन कौन से नर्व्स की ब्रांचेस हैं। सबसे पहले पामर कुटेनियस ब्रांच होगी, मीडियन नर्व की पामर कुटेनियस ब्रांच होगी, अल्नर नर्व की, लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ द फोरआर्म जो कि कंटिन्यू हुई थी मस्कुलर कुटेनियस नर्व की, और सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। इस चारों के चारों नर्व्स जो कि हमारे इस अपर लिम्ब के रीजन में है वो सारी के सारों की कुटेनियस ब्रांचेस या सुपरफिशियल ब्रांचेस जो है ना इस रीजन को सप्लाई करती है स्किन ऑफ द पाम। ठीक है जी। उसके बाद ये एक पिक्चर आपको नजर आ रही है, इस पिक्चर को जरा आप गौर से देखना। ये पामर सरफेस है, लुक लाइक्स ये डॉर्सम ने की, ये पामर सरफेस है। इसके ऊपर सबसे पहले तो ये हमारी जो पाम होती है, हथेली होती है, उसके ऊपर आपको एक शीथ नजर आ रही है, ये वाली, इसको पामर एपोन्यूरोसिस कहते हैं। ये जो शीथ है बिल्कुल हमारी सेंटर ऑफ द हैंड में होती है, फ्रंट सरफेस पे, इसको हम लोग कहते हैं पामर एपोन्यूरोसिस। ठीक है, इसको समझ लें। इसके अलावा कुछ फ्लेक्सर शीथ है, ये देखें जो हमारी स्किन ऑफ द है ना है फिंगर्स की, उसके ऊपर एक लाइनिंग से आपको बाहर से भी नजर आती है, क्रॉस भी है, ब्लीक लाइनिंग भी है, वर्टिकल लाइंस भी हैं। ठीक है, अब ये जो है ना ये कुछ शीथ है, इनको फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ कहते हैं जो कि हमारे फ्रंट के ऊपर होती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ लिगामेंट्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, कुछ मसल्स हैं, ये देखें जो हमारी बड़े बड़े से ये जो पोर्शन है, ये जो सबसे पहले तो ये हमारी इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे थंब से नीचे एक बड़ा सा एमिनेंस है ना, इसे हम लोग हाइपोथिनार एमिनेंस कहते हैं, थिनार एमिनेंस। ठीक है, एक बड़ा वाला है, एक छोटे वाला, इसे हाइपोथिनार कहेंगे, और एक इसके जो हाइपोथिनार एमिनेंस कहेंगे। बड़े वाला थंब वाला जो होगा वो थिनार एमिनेंस होगा, जो नीचे उसके साथ वाला होगा। और बिल्कुल सेंटर में आपको पता है ये डिप्रेशन है, यहाँ से मीडियन नर्व जो है ना कार्पेटनल कहते हैं इसको, गुजर के इधर आती है। ठीक है, तो ये स्किन की बिल्कुल ये वाली जो जगह है इसको हम लोग पामर एपोन्यूरोसिस कहेंगे। मुख्तलिफ किस्म के मसल्स यहाँ पे राइज करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था पामेडिस ब्रेविस जो है तो फ्लेक्सर रेटिकुलम यहाँ से राइज करता है, और उसके अलावा इसको यहाँ पे काट के दिखाया गया है, और पामर एपोन्यूरोसिस से राइज करेगा और स्किन के ऊपर ही इसकी इंसर्शन हो जाएगी। तो सबसे पहले अभी हम डिस्कस करेंगे पामर एपोन्यूरोसिस को। इज अ ट्रायंगुलर, पिक्चर में भी दिखा था, ये बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप है ये जो पामर एपोन्यूरोसिस, ये जो एक बैंड आपको नजर आ रहा है, that occupies the central area of the palm। central area palm के साथ कवर किया होता है। the apex of the palmar aponeurosis। अच्छा, यहाँ पे आपको जो है ना वो याद रखना है, एपेक्स होगा इसका नीचे वाला पोर्शन, और जो बाकी वाला पोर्शन होगा वो डिस्टल एंड होगा। ठीक है, the apex of the palmar aponeurosis is attached to the distal border of the flexor retinaculum, यानी कि उसके नीचे से ये एपेक्स जो है वो डिस्टल एपोन्यूरोसिस फ्लेक्सर रेटिकुलम के साथ अटैच होती है, और यहाँ पे पामेरिस लॉन्गस का टेंडन आके इंसर्ट होता है। पामेरिस लॉन्गस हम लोग मसल डिस्कस करके आ चुके हैं। एंड रिसीव्स द इंसर्शन ऑफ द पामेरिस लॉन्गस टेंडन। पामेरिस लॉन्गस है तो ज़ाहिर है ब्रेविस भी होगा। द बेस ऑफ द एपोन्यूरोसिस डिवाइड्स एट द बेसिस ऑफ द फिंगर्स इनटू 4 स्लिप्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ये बेस है और ये एपेक्स है। अब ये 4 स्लिप्स 1 2 3 और 4, ये 4 स्लिप्स में डिवाइड हो गई है इसकी बेस, ये यहाँ पे। ठीक है, अब हर फिंगर के लिए ये 2-2 स्लिप्स में डिवाइड हो रही है। ये यहाँ से आपको ये भी नजर आ रहा है कि जैसे ही ये फिंगर को क्रॉस करती है तो ये 2-2 में डिवाइड हो जाती है। द बेस ऑफ द एपोन्यूरोसिस डिवाइड्स एट द बेसिस ऑफ द फिंगर, यानी कि बेसिस ऑफ द फिंगर्स के ऊपर आके ये 4 स्लिप्स में डिवाइड हो जाती है। ईच स्लिप्स डिवाइड्स इनटू 2 बैंड्स, और
आप पिक्चर में भी देखा आपने, हर स्लिप फर्दर 2 बैंड्स में डिवाइड हो जाती है। वन पासिंग सुपरफिशियली टू द स्किन, एक ऊपर की तरफ चले जाता है स्किन की तरफ, अदर पासिंग जो है वो डीपली टू द रूट ऑफ द फिंगर, नीचे चला जाता है। ठीक है, तो एपेक्स जो है, जो बात याद रखनी है पामर एपोन्यूरोसिस की, एपेक्स इसकी फ्लेक्सर रेटिकुलम के साथ अटैच है, बेस इसकी बेस ऑफ द फिंगर्स के साथ अटैच है इनटू 4 स्लिप्स। तो हर स्लिप फर्दर 2 में डिवाइड हो जाती है, एक स्लिप जो है सुपरफिशियल रहती है, एक स्लिप जो है वो डीप चली जाती है। The medial and lateral border of the palmar aponeurosis are continuous with the thinner deep fascia covering the hypothenor and thenar muscle. Hypothenor और thenar muscle मैं आपको बता चुका हूँ क्या है। Hypothenor ये छोटे वाला और thenar बड़े वाला, ये जो रीजन हमारे पाम में आपको नजर आता है। और यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के मसल्स राइज करते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। The function of the palmar aponeurosis is to give firm attachment to the overlying skin and to improve the, इसका फंक्शन क्या होता है, एक तो ये अटैचमेंट देता है स्किन को, और दूसरा इंप्रूव द ग्रिप एंड प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग टेंडन्स। तो ये हमारे जो हम पकड़ते हैं किसी चीज को मजबूती के साथ, ये ग्रिप दे रहा है हमको। इसके अलावा इसके नीचे मुख्तलिफ किस्म के टेंडन गुजर के जाते हैं, हमको ये प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद 2 शीथ होंगी हमारी हैंड के ऊपर, एक को फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ कहते हैं, एक को सनोवियल फ्लेक्सर शीथ कहते हैं। फाइब्रस ज़ाहिर है उसमें फाइब्रस जो है ना, फाइब्रस जो है ना कार्ड बैंड्स होंगे, और सनोवियल में सनोवियल बैंड्स होंगे। द इंटीरियर सरफेस ऑफ ईच फिंगर की इंटीरियर सरफेस के ऊपर फ्रॉम द हेड ऑफ द मेटाकार्पल टू द बेस ऑफ द डिस्टल फिलेंक्स, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक और जितने भी फिंगर्स का रीजन है वहां पर is provided with a strong fibrous sheath that is attached to the sides of the fingers। ये यहाँ पे होती है, यानी कि जितने भी हमारी फिंगर्स हैं उनके ऊपर ये एक शीथ होगी, उसे हम लोग फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ कहते हैं, इसको यही याद रखें। उसके बाद है आगे synovial flexor sheath in the hand, the tendon of the flexor digitorum superficialis, ये हमारे एक anterior compartment of the forearm का मसल था, and profundus muscle, ये भी उसी compartment मसल, invaginate a common synovial sheath from the lateral side। तो lateral side के ऊपर यहाँ पर साइडों के ऊपर ये एक शीथ बनती है हमारे पाम के ऊपर, इसे synovial flexor sheath कहते हैं। और 2 टेंडन आपने याद रखने हैं, flexor digitorum superficialis and profundus मसल जो है वो वहां पे मिलकर शीथ बनाती है। 2 शीथ्स के आप नाम भी याद रख लो, कहाँ पे होती हैं ये याद रख लो, यही काफी है। अच्छा, यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है, ये synovial शीथ है, जैसे मैंने आपको बताया हमारी इधर होती है हैंड के अंदर, पाम के अंदर, इसे अल्नर बर्सा भी कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है, इसको अल्नर बर्सा भी कहते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, फ्लेक्सर रेटिकुलम के नीचे से ये बनी है, ये सारी जो है ना, इसका कुछ हिस्सा जो है ना फिंगर्स की तरफ बेस की क्रॉसिंग जा रही है, एक लाइन ऑब्लिक लाइन। तो जो पाम के ऊपर होगी इसे synovial शीथ कहेंगे पामर की, और ये जो डिजिट्स की तरफ चली जाएगी उसे डिजिटल synovial शीथ कहते हैं। तो ये दोनों जो है ना वो हमारी पाम में भी होती है और डिजिट्स में भी होती है। लेकिन इसके बाद जो फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ है, ये जैसे मैंने आपको बताया हेड ऑफ द मेटाकार्पल बोन से राइज करती है और डिस्टल फिलेंक्स तक जाती है। तो ये यहाँ पे जो लाइंस नजर आ रही हैं वो क्या है, फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ। ठीक है, तो synovial फ्लेक्सर शीथ याद रखो, मैंने आपको बताया 2 टेंडन हैं, कौन कौन से, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और परफंडस, दोनों टेंडन्स मिलके शीथ को बनाते हैं। और फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ जो है वो हमारी हेड ऑफ द मेटाकार्पल बोन से लेकर डिस्टल फिलेंक्स तक, ये जो शीथ आपको क्रॉस लाइनिंग हॉरिजॉन्टल लाइनिंग में नजर आ रही है वो इसमें आती है। उसके बाद इस रीजन में आ जाते हैं मसल्स। ठीक है, ये सारे के सारे स्मॉल मसल्स हैं, इन सारे के सारे मसल्स के आपने नाम भी याद करने हैं, इंसर्शन और नर्व सप्लाई भी आपने याद रखनी। एक बात जो है ना वो आप लोग माइंड में रख लो, मोस्टली जितने भी मसल्स हैं उनको अल्नर नर्व सप्लाई कर रही है और मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है, दोनों नर्व्स जो है ना इस मसल्स को सप्लाई करती है। अब यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि अल्नर नर्व ज़ाहिर है वो मीडियल साइड पे है, मीडियन नर्व भी मीडियल साइड पे, तो इसमें आपने उसको, अच्छा अल्नर नर्व की जो ब्रांच आ रही होगी वो जो है वो कौन सी ब्रांच आ रही होगी, डीप ब्रांच। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है कि अल्नर नर्व की जो ब्रांच आ रही है वो डीप ब्रांच आ रही होगी जो कि इसको सप्लाई करेगी, क्योंकि सुपरफिशियल ब्रांच जो है ना वही रह गई थी। तो याद रखो इनके नाम, सबसे पहले आ जाएगा पामेरिस ब्रेविस, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसको फ्लेक्सर रेटिकुलम और पामर एपोन्यूरोसिस से राइज करता है, और ये सुपरफिशियल मसल है,
स्किन ऑफ द पाम पे इसकी इंसर्शन होती है और इसको जो नर्व सप्लाई वो भी अल्नार नर्व की सुपरफिशियल ब्रांच की करती है। अच्छा, अब इसका फंक्शन क्या है? कोरोगेट स्किन टू इंप्रूव ग्रिप ऑफ द पाम। ये जो हमारी स्किन है पाम की, इसको कोरोगेट करता है, इकट्ठा करता है, ठीक है, एक जगह लेके आता है। इससे क्या होता है कि हमारी जो पाम की ग्रिप है वो ज्यादा हो जाती है। तो कोरोगेट्स वैसे कहते हैं, ये जो बनती है ना तेवड़ियां, उन्हें कोरुगेशन कहते हैं। तो बिल्कुल हमारी जो स्किन ऑफ द पाम है उसमें भी इकट्ठी हो जाती है, उसको भी कोरुगेशन कहेंगे। तो यहाँ पे ग्रिप को मजबूत करने के लिए हमारी यूज होता है। उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है 4 लुम्ब्रिकल्स मसल है। ये 4 मसल को लुम्ब्रिकल्स कहते हैं और ये चारों के चारों मसल फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के टेंडन से निकलते हैं। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस क्या था? ये चारों डिजिट्स के लिए 4 टेंडन आए थे, क्योंकि फ्लेक्सर डिजिटोरम पीछे से हमारा मसल आ रहा था इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म से, वहां से इनके टेंडन से ये राइज करता है हैंड से। और इंसर्शन किस पे जाके हो रही है? मीडियल फोरफिंगर, यानी कि इसको छोड़ के, थंब को छोड़ के बाकी चारों फिंगर्स की एक्सटेंसर एक्सपेंशन की इसकी इंसर्शन हो रही है। अब जाहिर इसके 4 टेंडन है, 4 लुम्ब्रिकल्स हैं। फर्स्ट 2 को यानी कि लेटरल 2 को, ये जो हमारे कह लें इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर वाले होंगे, इनको मीडियल नर्व सप्लाई करती है। और थर्ड और फोर्थ यानी कि जो लिटिल रिंग फिंगर लिटिल फिंगर वाले टेंडन होंगे, उनको डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व सप्लाई करेगी। अच्छा, अब इसका काम क्या है? फ्लेक्स मेटाकार्पोफ्रेंजियल जॉइंट्स एंड एक्सटेंड इंटरफ्रेंजियल जॉइंट्स। मेटाकार्पोफ्रेंजियल जॉइंट्स की फ्लेक्शन करता है और इंटरफ्रेंजियल जॉइंट की ये एक्सटेंशन करता है। ये इनकी याद रखें। उसके बाद 8 इंट्रोशियाई मसल्स हैं इस रीजन में। तो पामर 4 पामर है और 4 डॉर्सल है, ठीक है। अब जो पामर 4 है, फर्स्ट राइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल बोन। जो 4 पामर है, पाम से जाहिर इनकी राइज है, तो मेटाकार्पल बोन ही पाम में होती है, तो फर्स्ट मेटाकार्पल बोन से करेगा। और जो रिमेनिंग 3 हैं फ्रॉम इंटीरियर सरफेस ऑफ द शैफ्ट्स ऑफ द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मेटाकार्पल बोन्स, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आपको समझ लग रही है कि थर्ड मेटाकार्पल बोन जो है वो यहाँ पे मिसिंग है, क्योंकि 4 मसल है। तो पहली मेटाकार्पल बोन, ठीक है, साथ उसके बाद जो सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ मेटाकार्पल बोन से इनकी रीजन होती है। और इंसर्शन इसकी होती है प्रॉक्सिमल फ्लंजेस ऑफ थंब, इंडेक्स, रिंग एंड लिटिल फिंगर, यानी कि यहाँ पे जो मिस हो रही है वो है मिडिल फिंगर, थर्ड वाली। तो थर्ड फिंगर की तरफ पामर इंट्रोशियाई मसल जो है ना वो नहीं जाता, ना वहां से उसकी मेटाकार्पल बोन से राइज करता है और ना ही उसके ऊपर इंसर्शन होती है। तो मिडिल फिंगर यहाँ पे याद रखना है, इसके लिए पामर इंट्रोशियाई मसल जो है वो नहीं होता। तो प्रॉक्सिमल फ्लंजेस, इनकी प्रॉक्सिमल फ्लंजेस के ऊपर जाके आखिरी, ये प्रॉक्सिमल है, सॉरी पहली प्रॉक्सिमल, मिडिल एंड डिस्टल, तो प्रॉक्सिमल फ्लंजेस के ऊपर जाके इसकी इंसर्शन होती है, ठीक है। नर्व सप्लाई डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व है। पामर इंट्रोशियाई क्या करता है? डक्ट्स फिंगर टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द थर्ड फिंगर। अब ये बात आपने याद रखनी है कि जितनी भी ये फिंगर, फर्स्ट करें इस कंडीशन में हमारा पाम है ना, तो लिटिल फिंगर को, रिंग फिंगर को और इंडेक्स फिंगर को, ये जो मूवमेंट हो रही है इसको इस मिडिल फिंगर की तरफ लेके आता है, ठीक है। तो ये जो फिंगर्स को क्लोज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें बाकी सारी फिंगर्स की मूवमेंट हो रही है सिवाय मिडिल फिंगर। अब ये जो मूवमेंट हो रही है, ये वाली मूवमेंट, ये पामर इंट्रोशियाई मसल्स के अंदर है, ठीक है, जिसमें एडक्शन ऑफ द फिंगर्स है टुवर्ड्स द मिडिल फिंगर। उसके बाद 4 डॉर्सल इंट्रोशियाई मसल होते हैं, कंटिन्यूअस साइड्स ऑफ द शाफ्ट ऑफ द मेटा। ये चारों मेटाकार्पल बोन के साथ अराइज करते हैं, उनकी कंटिन्यूअस साइड में पीछे साइड के ऊपर उनकी डिस्टल डॉर्सल मसल है, और इंडेक्स, मिडल, रिंग फिंगर के ऊपर जाके इसकी इंसर्शन होती है। यानी कि यहाँ पर जो है इंडेक्स, मिडल, रिंग फिंगर के ऊपर जाके इसकी इंसर्शन होती है। इसमें ना जो है वो थंब आ रहा है और ना इसमें जो है वो लिटिल फिंगर आ रही है, ठीक है। नर्व सप्लाई जो है वो इसकी डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व है। अब डॉर्सल इंट्रोशियाई का जो एक्शन है वो एडक्ट फिंगर्स फ्रॉम सेंटर ऑफ द थर्ड फिंगर, कि ये अबडक्ट करते हैं फिंगर्स को। अब ये जो मूवमेंट है ये इनके जिम्मे थी और ये जो मूवमेंट थी ये पामर इंट्रोशियाई के जिम्मे थी, ठीक है। बोथ पामर एंड डॉर्सल फ्लेक्स मेटाकार्पोफ्रेंजियल जॉइंट्स के अलावा डॉर्सल मेटाकार्पोफ्रेंजियल जॉइंट्स की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन भी करते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं शॉर्ट मसल ऑफ थंब में। थंब से रिलेटेड कुछ, जितने भी हमारे थंब से रिलेटेड मसल होंगे उसको मैंने आपको बताया था, उसमें जो मेन पॉइंट होगा वो होगा पॉलिशियस कवर्ड एंड होगा, ठीक है। तो पॉलिशियस कवर्ड जहां पर भी आ जाए उसका मतलब क्या होगा? इट इज रिलेटेड टू थंब।
इस तरह मैंने आपको मिनिमाई का वर्ड बताया था, डिजिटाई मिनिमाई का वर्ड वो लिटिल फिंगर के लिए होगा। इस तरह मैंने इंडिसेस का वर्ड बताया था, वो किसके लिए होगा, इंडेक्स फिंगर के लिए होगा। ठीक है, तो शार्ट मसल्स ऑफ द थंब में सबसे पहले आ जाता है अबडक्टर पोलिशिस ब्रेविस। ये याद रखो कि अबडक्टर पोलिशिस लॉन्गस हम लोग फोरआर्म में डिस्कस कर चुके हैं। तो अबडक्टर पोलिशिस ब्रेविस जो है वो थंब का रिलेटेड मसल है, और ये यहीं से राइज करेगा। कहां से राइज करेगा, वहीं से रिस्ट से स्केफाइड ट्रेपेजियम फ्लेक्सर रेटिकुलम से राइज करता है, और प्रॉक्सिमल फेलिक्स ऑफ थंब पे इंसर्शन है। अच्छा, अब ये जो है थंब के मोस्टली मसल्स की जो नर्व सप्लाई है वो मीडियन नर्व है, सिवाय एक हाथ के। अबडक्शन, क्योंकि अबडक्टर है तो अबडक्शन ऑफ थंब करेगा। अबडक्शन ऑफ थंब क्या है, ठीक है, ये याद रखो। फर्ज करें अगर हमारी आर्म इस कंडीशन में है तो ये अडक्शन ऑफ थंब है, ये अबडक्शन ऑफ थंब है। टुवर्ड्स पाम की तरफ लेके आना ये अडक्शन ऑफ थंब है, अवे फ्रॉम पाम लेके जाना अबडक्शन ऑफ थंब। ये जो मूवमेंट है ये इसके जिम्मे होगी। अबडक्टर पोलिशिस लॉन्गस के जिम्मे भी, अबडक्टर पोलिशिस ब्रेविस के। इस तरह हमने फ्लेक्सर पोलिशिस लॉन्गस जो है ना इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरम में पढ़ा था, यहाँ पे होगा फ्लेक्सर पोलिशिस ब्रेविस। ये फ्लेक्सर रेटिकुलम से राइज करता है, और जाहिर है प्रॉक्सिमल फेलेंस ऑफ थंब पे इसकी इंसर्शन होगी। ये थंब से रिलेटेड मसल है, नर्व सप्लाई मीडियन नर्व है, और ये मेटाकार्पल यानी कि इसकी जो फ्लेक्शन कर रहा है, ये वाला थंब की जो फ्लेक्शन हो रही है ये इसके। अपोनेंट्स पोलिशिस ये भी फ्लेक्सर रेटिकुलम से राइज करता है, और ये स्टार्ट ऑफ द मेटाकार्पल बोन, जो थंब की रिलेटेड फर्स्ट मेटाकार्पल बोन है, यहाँ पे इसकी इंसर्शन होती है। नर्व सप्लाई मीडियन नर्व है। अच्छा, अब इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो अपोनेंट्स। अपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, पुल्स थंब मीडियली टुवर्ड्स अक्रॉस पाम, थंब को मीडियली लेके आता है, ये होगी अपोनेंट्स। ये थी ये, अच्छा इस चीज को देख लो, ये अडक्शन थी, ये अबडक्शन थी। अब ये जो मूवमेंट है टुवर्ड्स पाम की तरफ थंब आ रहा है, ये क्या होगी, अपोनेंट्स। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा अडक्टर पोलिशिस। इसका दो हेड होंगे, ओब्लिक हेड सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल बोन से राइज करता है, और ट्रांसफर हेड जो है वो थर्ड मेटाकार्पल बोन से राइज करता है। और चारों मसल्स की याद रखो, ऊपर वाले तीनों की और स्वाइस के अपोनेंट्स पोलिशिस की, इसकी इंसर्शन बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फेलेंस ऑफ द थंब है डी। अच्छा, इस मसल को जो है ना अडक्टर मसल को डी ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व सप्लाई करती है, और फंक्शन इसका अडक्शन ऑफ द थंब। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अब कुछ लिटिल फिंगर के रिलेटेड जो है ना वो मसल्स आ जाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ लिटिल फिंगर से रिलेटेड है। उसको कहते हैं, सबसे पहले आ जाएगा अबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई। इस तरफ हमारी जो बोन होती है वो पिजिफॉर्म बोन होती है हमारी मीडियल साइड के ऊपर, क्योंकि हमारी लिटिल फिंगर मीडियल साइड पे होती है, तो वहां से ये राइज करता है बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फेलिक्स ऑफ लिटिल फिंगर के ऊपर जाके इसकी इंसर्शन है। नर्व सप्लाई है इसकी डी ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, यहाँ पे अब अल्नर नर्व आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि लिटिल फिंगर की तरफ है तो अल्नर, अल्लाह का मतलब लिटिल फिंगर। ठीक है, क्योंकि अल्नर बोन इस तरफ होती है। अब नाम से जाओ अबडक्शन, तो लिटिल फिंगर की अबडक्शन, लिटिल फिंगर की अबडक्शन क्या है, ये अबडक्शन क्या है, ये तो अकेली लिटिल फिंगर की अबडक्शन जो लोग कर सकते हैं, वो बाद लोग नहीं भी कर सकते, तो ये अबडक्शन ऑफ लिटिल फिंगर होगी, ये अबडक्शन ऑफ लिटिल फिंगर। इस तरह फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई, ये पीछे भी हम लोग पढ़ के आए हैं, फ्लेक्सर रेटिकुलम से राइज करता है, और ये लिटिल फिंगर की प्रॉक्सिमल फेलिक्स के ऊपर जाके इसकी इंसर्शन होती है। डी ब्रांच अल्नर नर्व है, ये नाम के साथ फ्लेक्सर है तो ये फ्लेक्सिस करेगा। ठीक है, अपोनेंट्स डिजिटाई मिनिमाई फ्लेक्सर रेटिकुलम से राइज करेगा, और फिफ्थ मेटा उधर भी देखें, याद रखेंगे आपको, जो अपोनेंट्स पोलिशिस भी था और अपोनेंट्स डिजिटाई मिनिमाई भी है, ये दोनों जो है वो मेटाकार्पल बोन के ऊपर ही इनकी इंसर्शन हो जाती है, ऊपर की तरफ नहीं जाते, इसलिए डी ब्रांच अल्नर नर्व अब इसका क्या करेगा, ये फिफ्थ मेटाकार्पल बोन को पाम की तरफ लेके आएगा। जब हम लोग कपिंग करते हैं, ऐसे ऐसे एक्शन करते हैं, तो ये देखिए लिटिल फिंगर जो पाम की तरफ आ रही है वो क्या होगी, टुवर्ड्स पाम। ये जो अपोनेंट्स डिजिटाई का लिटिल फिंगर का पाम की तरफ आना, ये अकेला नहीं आता, बाकी जो एक्शन साथ मिलके आते हैं, अकेली फिंगर जो है पाम की तरफ एग्जैक्टली नहीं आ सकती, बाकी फिंगर्स की जो है ना साथ में, जो क्योंकि सारे टेंडन्स एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, इसलिए एक फिंगर की मूवमेंट से बाकी फिंगर्स की जो है ना वो भी मूव करते हैं। ये यहाँ पे एक दफा आप दोबारा इसको देख सकते हैं, ये अबडक्टर पोलिशिस का ट्रांसवर्स हेड है, हमने कहा था मेटाकार्पल बोन से राइज करता है, ये इसका ओब्लिक हेड है, सारे बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फेलिक्स ऑफ द थंब पे जाके इंसर्शन हो रही है। ये अपोनेंट्स पोलिशिस है, यहाँ पे आपको अबडक्टर पोलिशिस जो फ्लेक्सर रेटिकुलम से सारे इधर से निकलते हैं, मतलब फ्लेक्सर रेटिकुलम से सारों पे जाके बेस ऑफ द जो है ना थंब पे प्रॉक्सिमल फेलिक्स ऑफ थंब पे इंसर्शन हो रही है। इस तरह कुछ मसल्स यहाँ पे निकलेंगे और जाके इनकी लिटिल फिंगर वाली जगह पे इसकी जाके इंसर्शन हो जाती है। ठीक है,
यहाँ से आपको जो है ना वो डॉर्सल इंट्रोशियाई मसल जो है ना वो नजर आ रही है। फर्स्ट डॉर्सल इंट्रोशियाई है, ये सेकंड डॉर्सल इंट्रोशियाई है, ये थर्ड डॉर्सल इंट्रोशियाई है, इस तरह ये फोर्थ डॉर्सल इंट्रोशियाई मसल है, जो कि जैसे मैं आपको बताया था कि उनकी डॉर्सल सरफेसेस इसके ऊपर, ये पीछे की तरफ साइडों के ऊपर जो बिल्कुल सेंटर पे पाम के मसल होते हैं ना इन बोन्स के दरमियान, वहां पे डॉर्सल इंट्रोशियाई मसल। अच्छा, ये कुछ मूवमेंट्स हैं, इसको जरा समझ लो आप, जो है ना दोबारा आपको मैं बता रहा हूँ। It is the flexion of the thumb, it is the extension of the thumb. अब ये abduction और ये adduction, यानी कि अगर हम ये करते हैं, मैं आपको ऐसे हाथ बता करके बताया था ना ये वाला, तो अंदर की तरफ आना adduction of the thumb और ये abduction of the thumb, ठीक है, ये adduction है। अच्छा, अब ये जो मूवमेंट है इसे कहते हैं opposition of the thumb। हम लोग कहते हैं ना कि भाई 1 2 3 4, ये जो मूवमेंट है इसे opponents है। ये मूवमेंट जो है ना, ये से अपोजिशन या अपोनेंट्स पोलिशिस में होगा या अपोनेंट्स डिजिटाइम मिनिमा ही होगा। ये इन मसल्स की जो मीडियल की तरफ मूवमेंट होती है थंब की, ये वाली, ये इनसे रिलेटेड। यहाँ पर भी जो मुख्तलिफ मसल्स दिखा सकते हैं आप लोग, इनको देखते हैं पिक्चर को। उसके बाद आ जाती है आर्चीज ऑफ द हैंड। दो आर्चीज होती हैं, सुपरफिशियल पामर आर्च होती है, ये याद रखें, कंटिन्यूएशन ऑफ द अल्नर आर्टरी की। On entering the palm, it curves laterally behind the palmar aponeurosis and in front of the long flexor tendon. This arch is completed lateral side by the branches of the radial, यानी कि अल्नर आर्टरी को कंप्लीट कर रही है रेडियल आर्टरी, तो सुपरफिशियल पामर आर्च बनती है। इसी तरह डीप पामर आर्च है, वो भी डायरेक्ट कंटिन्यूएशन है रेडियल आर्टरी की अल्नर आर्टरी। फर्क देख लो, जो सुपरफिशियल पामर आर्च है वो कंटिन्यूएशन थी अल्नर आर्टरी की, और डीप पामर आर्च जो कंटिन्यूएशन है रेडियल आर्टरी। यही याद रख लो तो आप जो है ना वो काफी है। और इसको अपोजिट साइड्स के ऊपर जो है ना वो अल्नर आर्टरी की ब्रांच है वो कंप्लीट करती थी मीडियल साइड के ऊपर। तो यही इसका जो है ना याद रखोगे काफी। ये आपको यहाँ पे दोनों नजर आ रही हैं, ये जो आपको नजर आ रही है ये क्या है ग्रीन कलर में, ये डीप पामर आर्च है, ये वाली, ठीक है। ये कंटिन्यूएशन किसकी होगी, अल्नर आर्टरी। इसी तरह यहाँ पे कट करके दिखाया गया है, एक सुपरफिशियल पामर आर्च भी बनती है, ये तो ठीक है, और वो किसकी कंटिन्यूएशन होगी, रेडियल आर्टरी की। इस हिसाब से आपने याद, बस ये याद रख लें कि जो डीप पामर आर्च है वो रेडियल आर्टरी की कंटिन्यूएशन है, और सुपरफिशियल पामर आर्च है वो अल्नर आर्टरी की कंटिन्यूएशन है। इनको अपोजिट साइड से ऊपर दूसरी आर्टरी यानी कि रेडियल आर्टरी को कंप्लीट करती है, यही याद रखें तो जी बच्चे। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सनजा, आवाज मेरी सही क्यों नहीं आ रही थी आपको, बाकियों को सही आ रही थी? जी सर सही है। चलो यार, आपका अपर लिम खत्म हो गया, रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर पाम ऑफ द हैंड पे स्लिप्स 3 डिवाइड होती है, 2 में सुपरफिशियल और डीप, को थोड़ा सा बता दें क्या था। पामर एपोन्यूरोसिस की बात कर रही है? पाम ऑफ द हैंड में थी ना वो स्लिप्स, यहाँ से वो पामर बेस। एपोन्यूरोसिस कहते हैं ना उसको, पाम ऑफ द हैंड कहते हैं पामर एपोन्यूरोसिस। उसकी जो हाँ जी बेस, हाँ जी। हाँ जी, उसकी जो एपेक्स है वो नीचे है, बेस ऊपर। जब बेस फिंगर्स के साथ जाके लगती है, फिंगर्स की बेस के ऊपर, जब वो फिंगर्स की बेस के ऊपर लगती है तो 4 स्लिप्स बनाती है, और हर स्लिप जो है फर्दर 2 में डिवाइड हो जाती है, एक सुपरफिशियल होती है, एक डीप होती है। ये बिल्कुल ऐसे, ये देखे ना, ये ऐसे जाएगी, ऐसे, ये ऐसे एक फिंगर को क्रॉस करेगी दूसरे, एक सुपरफिशियल रह जाती है, एक डीप रह जाती है। जी, फर्दर क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं बच्चे?